जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम लोग देखते हैं शोषण। शोषण से संबंधित छोटी छोटी क्वेश्चन, इसके अलावा शोषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद उनके प्रकारों में क्या क्या अंतर है दोनों में, ये देखेंगे। तो शोषण पहले समझते हैं। शोषण क्या होता है? शोषण एक प्रक्रम होता है जिसमें क्या होता है कि कोई जीव क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सीकृत करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या क्या कि एक वैसा प्रक्रम जिसमें क्या करता है, कोई जीव कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सीकृत करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का जो निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, शोषण। अब आते हैं शोषण से और क्या होते हैं। तो शोषण को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया कहते हैं लोग? शोषण को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शोषण का जो क्रिया होता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग। इसके अलावा शोषण के क्रिया से जो ना ऊर्जा और उष्मा का निर्माण होता है। जब शोषण होता है इसमें ऊर्जा और उष्मा हम लोगों को मिलता है। जैसे कि अब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, भोजन खाते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर में जो होता है हीट होता है, गर्मी आता है। इसलिए मतलब कहा जाता है कि इसमें जो होता है उष्मा और ऊर्जा दोनों उत्पन्न हो जाता है। किसमें? शोषण में। इसके अलावा इसको कहते हैं अपचयी क्रिया भी कहते हैं। शोषण को कौन क्रिया कहते हैं? अपचयी। अपचयी क्रिया भी कहा जाता है। शोषण को कौन क्रिया कहा जाता है? अपचयी। इसके अलावा और होता है क्या, शोषण का कौन कौन से अंग होते हैं जीवों में, किस जीवों में कौन सा शोषण अंग होते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे हम लोग स्तनधारी प्राणी होता है, स्तनधारी प्राणी। तो स्तनधारी प्राणी जो होता है ना, स्तनधारी प्राणी, ये स्तनधारी प्राणी में ना जैसे गाय आ गया, मनुष्य आ जाता है ना, घोड़ा आ गया, बकरी आ गया, ये सब हो जाता है स्तनधारी प्राणी। तो इसमें जो शोषण का क्रिया होता है ना, वो होता है किसके माध्यम से? फेफड़ा के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? फेफड़ा के माध्यम से। तो हो गया। उसके बाद आते हैं फिर क्या, कीट। कीट में जैसे हो गया तिलचट्टा बोलते हैं, कॉकरोच। इसके अलावा मच्छर और यानी कीट वर्ग के जो भी आते हैं जंतु, उसमें जो होता है शोषण जो होता है ना कीट में, किसके? श्वास नली या ट्रकिया के माध्यम से होता है। किसके? श्वास नली या ट्रकिया के माध्यम से होता है। इसके बाद जो आता है ना जलीय जीव। जलीय जीव मतलब जल में रहने वाला जो होता है, जल में रहने वाला जैसे मछली हो गया। तो मछली में कौन सा शोषण, किसके किस कैसे शोषण करता है? तो गिल्स या गलफरा या कोलम के द्वारा करता है। गिल्स या गलफरा या कोलम्स के द्वारा करता है। ठीक। इसके बाद आता है मेढक। तो मेढक जो होता है, तो मेढक में ना हम लोगों के जैसा, मनुष्य के जैसा है, ये फेफड़ा या त्वचा के माध्यम से लेता है। त्वचा या फेफड़ा या त्वचा के माध्यम से लेते हैं। ठीक। इसके बाद ये क्या करता है, ये अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है या परामीशियम। अमीबा और परामीशियम में जो होता है ना शोषण किसके माध्यम से होता है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। अब आते हैं कि शोषण कितने प्रकार के होते हैं। शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो शोषण को दो वर्गों में बांटा गया। एक होता है शोषण क्या, वायवीय शोषण जिसको बोलता है ऑक्सी शोषण, और दूसरा आता है अनॉक्सी शोषण जिसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय शोषण। अब ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण, या फिर वायवीय शोषण या अवायवीय शोषण, ये दोनों क्या होता है? तो ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण मतलब पहले ऑक्सी किसको कहेंगे ये समझते हैं। तो जिस शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सी शोषण। और जो शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसको कहते हैं अनॉक्सी शोषण। कौन शोषण कहते हैं? अनॉक्सी। मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहे उसको कहेंगे ऑक्सी शोषण, और जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहे उसको कहेंगे अनॉक्सी शोषण कहते हैं, अनॉक्सी शोषण। अब फिर इस दोनों में क्या अंतर है, ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में क्या क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं। ऑक्सी शोषण में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो पहला इसमें जो पॉइंट आ जाएगा, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का उपस्थिति, लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो हम लोग इसमें जो लिख सकते हैं क्या कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, उपस्थिति होता है। पहला पॉइंट ये जो होता है, इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, उपस्थिति होता है ऑक्सीजन में। लेकिन अनॉक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता, अनुपस्थित रहता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, इसमें ऑक्सीजन या इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, ये भी कह सकते हैं होता है। ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है और इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाता है, उपस्थिति, मतलब इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट जो होता है ना, ये जो होता है संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये जो होता है कोशिका द्रव में होता है या जीव द्रव में संपन्न होता है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि यह इसमें यह माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, संपन्न होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हुआ और ये वाला जो होता है ना, ये तो किसमें, जीव द्रव में संपन्न होता है। किसमें होता है, जीव द्रव में या कोशिका द्रव में। तो लिखेंगे यह जीव द्रव या कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में संपन्न होता है, संपन्न होता है। मतलब ये वाला जो है इधर जो होता है ये किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न, और ये किसमें होता है, किसमें, जीव द्रव में संपन्न होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में और ये जीव द्रव में। फिर तीसरा नंबर जो आ जाता है इसका जो होता है ये, इसमें ये जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का पूरा पूरा ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट का पूरा पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ये लिखेंगे इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। तो इधर देखेंगे कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये लिख सकते हैं इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, मतलब इसमें ग्लूकोज जो होता है पूरा पूरा ऑक्सीकरण होता है लेकिन इसमें ग्लूकोज पूरा पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो होता है, इसमें जो होता है अधिक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है लेकिन इसमें जो होता है कम ऊर्जा का निर्माण। ऑक्सी में ऊर्जा अधिक बनता है, इसमें ऊर्जा कम बनता है। तो लिख सकते हैं इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है, कम ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब ये ऑक्सीशोषण में जो होता है अधिक ऊर्जा बनता है, अनऑक्सीशोषण में कम ऊर्जा बनता है। इसके अलावा एक साथ का निर्माण होता है। यहां लिखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और इधर जो होता है इसमें क्या, किसका, इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। मतलब इसमें हम लोग क्या क्या अंतर देखें, इसमें जो होता है ऑक्सीजन, ये जो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित रहता है।
यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, लेकिन ये जो होता है जीव द्रव या कोशिका द्रव में संपन्न होता है। इसके अलावा इधर जो होता है, ये जो होता है, इसमें जो होता है ना ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसके अलावा इसमें अधिक ऊर्जा बनता है, लेकिन इसमें कम ऊर्जा बनता है। और इसमें जो होता है ना, ये जब शोषण होता है ऑक्सीशोषण, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, लेकिन जब ये हो जाता है ना, इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी कारण से मनुष्य के शरीर में क्रैम्प वगैरह भी आ जाता है। ऑक्सीजन का अभाव के कारण क्या होता है, शरीर में क्रैम्प आ जाता है। इतना अंतर हो गया किसमें, ऑक्सी और अनऑक्सी में।